हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ई टिकट और आई टिकट का कैंसिलेशन प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप किसी भी डिपार्टमेंट से होंगे लेकिन अप्रोक्स प्रोसेस जो होगा सेम ही होगा और जो भी रूल्स होंगे अप्रोक्स सिमिलर ही होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एज ए सीआरपीएफ मेंबर, तो सीआरपीएफ के आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ई टिकट और आई टिकट का कैंसिलेशन प्रोसेस है वह स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों, टिकट कैंसिलेशन से पहले जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है पहले हम उसको आपको शेयर करना चाहता हूं। इसके बाद हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ई टिकट के बारे में। ई टिकट बोले तो इलेक्ट्रॉनिक टिकट और आई टिकट बोले तो इंटरनेट टिकट। तो सबसे पहले हम जानेंगे ई टिकट के बारे में। तो ई टिकट होता है दोस्तों कि यह पूरी तरीके से डिजिटल टिकट होता है। इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आपके मोबाइल पे एक एसएमएस भी आ जाता है। ई टिकट का जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंट आउट निकालना है, आपको फिजिकल कॉपी चाहिए ही चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप मोबाइल में भी टिकट दिखा सकते हैं, अपना एसएमएस भी दिखा सकते हैं। ई टिकट में दोस्तों अगर आपको वेटिंग टिकट करा लेते हैं उस कंडीशन में आपका जो टिकट है वह ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है अगर आपका सीट कंफर्म नहीं होता है तो। यानी कि आपका रिजर्वेशन जो किए हैं वेटिंग लिस्ट में अगर कंफर्म नहीं होता है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और उसका जो पैसा है कंसर्न डिपार्टमेंट के अकाउंट में चला जाता है, रिफंड अमाउंट। तो यह थी दोस्तों ई टिकट। यानी कि ई टिकट में चार्ट बनने तक अगर आपका कंफर्म नहीं हुआ तो आप उस ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आई टिकट की, यानी कि इंटरनेट टिकट। तो इंटरनेट टिकट भी है दोस्तों, डिजिटल टिकट ही है, यानी कि पूर्ण रूप से डिजिटल नहीं है। यानी कि यह एक जो भी डिपार्टमेंट के आईआरसीटीसी के वेबसाइट है उसके माध्यम से टिकट किया जाता है और आपके पास एक स्लिप मिल जाता है, ठीक है। और वह स्लिप को लेकर के आपको काउंटर पे जाना पड़ता है, यानी कि रेलवे काउंटर पे जाएंगे और वहां पर फिजिकल टिकट लेना पड़ता है। आई टिकट ज्यादातर किस कंडीशन में करते हैं, यानी कि आपका सीट अवेलेबल ना हो, कंफर्म सीट नहीं मिल रहा हो, उस कंडीशन में आपको आई टिकट किया जाता है। तो आई टिकट सबसे पहले आपको प्रिंट आउट लेना पड़ता है। प्रिंट आउट लेकर के उसमें आपका आई कार्ड का जीरोक्स कॉपी लगा करके आप काउंटर पे जाएंगे और वहां पर फिजिकल टिकट ले सकते हैं। अगर आप टिकट नहीं लिए हैं और आई टिकट का सिर्फ स्लिप है तो उस कंडीशन तक आप ऑफिस के माध्यम से जिस भी आप आईडी से टिकट किए हैं आई टिकट वहीं से कैंसिल कर सकते हैं। अगर कुछ कारण हो गया, यानी कि गवर्नमेंट ड्यूटी, कोई भी प्रशासनिक रीजन हो सकता है, प्रशासनिक कारण, तो उस कंडीशन में आपका टिकट कैंसिल करना पड़े तो आप ऑफिस के माध्यम से ही टिकट कर सकते हैं कैंसिल, आई टिकट हो या फिर ई टिकट हो। लेकिन दोस्तों ई टिकट अगर आप काउंटर टिकट ले चुके होते हैं तो उस कंडीशन में आपको कैंसिल करना पड़े तो आपको काउंटर पर ही जाना पड़ता है कैंसिल करने के लिए। साथ में दोस्तों ई टिकट अगर वेटिंग लिस्ट रह जाता है तो फिर भी आप सफर कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों ई टिकट और आई टिकट को लेकर के कुछ बेसिक जानकारी। अब दोस्तों जानते हैं बहुत सारे दोस्त ऐसे कंफ्यूजन होते हैं ना, यानी कि जो भी पुराने लोग हैं कि हमको तो सेकेंड एसी लागू है, हमको थर्ड एसी लागू है, इस टाइप से कंफ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्तों हम एज पर 7 पे कमीशन के माध्यम से अगर हम जाने उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग तो आपको पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 5 तक आपका जो है थर्ड एसी लागू है या और एसी चेयर कार। साथ में दोस्तों यानी कि कांस्टेबल से लेकर के आपको एएसआईजीडी तक अप्रोक्स मान कर चलिए रैंक के माध्यम से जाने तो, और पे लेवल 6 से 11 तक, यानी पे लेवल 6 से 11 यानी कि सब इंस्पेक्टर से लेकर के डिप्टी कमांडेंट तक इनको सेकेंड एसी लागू है। और साथ में बाई ईयर की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्लास जो है वह लागू होता है और एसी जो चेयर क्लास है वह लागू होता है। अब चलते हैं दोस्तों हम सीआरपीएफ का आईआरसीटीसी के वेबसाइट के माध्यम से आपको कैंसिलेशन प्रोसेस करके बताएंगे कि टिकट को कैसे कैंसिल किया जाता है। आपके पास आई टिकट हो या फिर ई टिकट हो। ई टिकट पहले ही बता दिए कि अगर काउंटर टिकट ले लिए हैं तो काउंटर पर ही जाकर कैंसिल करवाना है। अगर काउंटर टिकट नहीं लिए हैं, सिर्फ ऑफिस के द्वारा ई टिकट करवाए हैं, तो फिर ऑफिस का जो भी आईडी है उसके माध्यम से आप कैंसिल कर सकते हैं। प्रोसेस हम अभी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले गूगल में जाएंगे और सीआरपीएफ आईआरसीटीसी लिख करके हम यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे दोस्तों सर्च करेंगे यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको सीआरपीएफ आईआरसीटीसी का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं फाइनली यहाँ पर सीआरपीएफ आईआरसीटीसी का डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड और ओटीपी डाल करके फाइनली यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। सबसे पहले हम दोस्तों इसके बारे में और एक थोड़ा स्टेप बता देते हैं, यानी कि जो रोड मैप है इसका अप्रूवल का वह हम बता देते हैं। या फिर आप टिकट बुक कर रहे हैं या फिर टिकट कैंसिल कर रहे हैं, जो थ्रोज प्रॉपर चैनल है जिसको बोलते हैं हम लोग, सेम चीज यहाँ जो मैपिंग किया हुआ है पहले उसको जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों होता है बुकर आईडी। तो बुकर आईडी किसी के नाम से भी हो सकता है, यानी कि जैसे कि कंपनी राइटर या फिर जिस भी हेडक्वार्टर की बात करें तो जो इनके राइट दिया हुआ है तो उनके नाम से, यानी कि दो आईडी होते हैं, एक बुकर आईडी होते हैं
जो बुक करने वाले होते हैं फर्स्ट में, एक होते हैं अप्रूवल आईडी, जो वह जो टिकट का अप्रूव देते हैं, यानी कि अप्रूवल देते हैं उसको। टिकट बुक करना हो तो उसको भी अप्रूवल देंगे, टिकट आपको कैंसिल करना हो तब पर भी वो अप्रूवल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दो आईडी यूज होता है, और एक टिकट बुक करने में या फिर एक टिकट कैंसिल करने में आपको दो बार बुकर आईडी लॉगिन करना पड़ता है और एक बार अप्रूवल आईडी लॉगिन करना पड़ता है। अगर हमको टिकट कैंसिल करना है तो हमको एक टिकट कैंसिल करने के लिए दो बार बुकर आईडी की जरूरत पड़ेगा लॉगिन करने के लिए, और एक बार अप्रूवल आईडी की जरूरत पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। तो इसका दोस्तों रोड मैप क्या होता है, सबसे पहले बुकर आईडी को लॉगिन किया जाता है, उसके बाद जो भी है या फिर बुकिंग करना हो या फिर टिकट कैंसिल करना हो उसको रिक्वेस्ट हम लोग डालते हैं। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ होता है परमिशन लेना, रिक्वेस्ट डालना, हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं तो वह रिक्वेस्ट कहां चला जाता है, अप्रूवल आईडी में। अब अप्रूवल आईडी का राइट जिसके पास भी हो तो फिर वह अप्रूवल आईडी वहां पर टिकट के अप्रूव के बारे में वह परमिशन देते हैं कि हाँ यह टिकट को बुक किया जाए, या फिर कैंसिल की बात हो तो टिकट को यह कैंसिल किया जाए। यानी कि जो भी है टिकट बुकिंग हो या कैंसिलेशन हो आपको वह सिर्फ परमिशन देते हैं। तो फिर वह अप्रूवल आईडी लॉगिन करते हैं अपना और उसी में आपको परमिशन दे देते हैं, और अगेन फिर से हम लोग बुकर आईडी फाइनली लॉगिन करते हैं और वहां से फाइनली टिकट जो है प्रोसेस करते हैं, या फिर टिकट कैंसिल करना हो या फिर टिकट अप्रूव करना हो। तो इस तरीके से दोस्तों इसका रोड मैप बनाया गया है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले लॉगिन करेंगे क्या, बुकर आईडी, और जानेंगे टिकट कैसे कैंसिल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों यूजर आईडी एंड पासवर्ड मैंने मेंशन कर लिया और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बुकर आईडी और अप्रूवल आईडी, यानी कि बुकर आईडी जो कंपनी ऑफिस का मोबाइल नंबर होता है उस पे ओटीपी आता है, और जो अप्रूवल आईडी होते हैं वह ऑफिसर कमांडिंग का जो मोबाइल होता है सरकारी गवर्नमेंट नंबर उस पे आता है। तो इस तरीके से दो मोबाइल पे बुकर का अलग आएगा, अप्रूवल का अलग आएगा। तो मेरे केस में यहाँ पर बुकर आईडी पहले लॉगिन कर रहा हूँ, ओटीपी आ गया है। यहाँ पर मैंने ओटीपी एंटर करके सबमिट करते हैं और फाइनली हमने बुकर आईडी का यहाँ डैशबोर्ड पे ओपन होगा। इस टाइप से आपको डैशबोर्ड शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कैंसिलेशन का, उस पे जाएंगे। कैंसिलेशन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो टिकट आप पहले से बुक कर रखे हैं तो उस टिकट का इशू डेट आप मेंशन करके रखे होंगे पहले से, तो इशू डेट आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं तो आपको जल्दी से फिल्टर करने के लिए डेट ऑफ इशू आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर जैसे आप केस डेट फ्रॉम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। मेरे केस में 15/4 डेट था तो मैंने 15/4 लिख दिया। इसके बाद तो फ्रॉम करने के बाद टू डेट भी यहाँ पर मेंशन करना है, तो हम फिर से यहाँ पर 15 अप्रैल ही कर लेते हैं, सिर्फ उस डे का जो भी होगा मेरे पास टिकट बुक उसका हिस्ट्री लेने के लिए। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर जितने इस डेट में मैंने टिकट इशू किया था सबका यहाँ पर हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। अब इसमें से दोस्तों आपको देखना है कि कौन सा टिकट आपको कैंसिल करना है। अब दोस्तों यहाँ इस टाइप के जब डैशबोर्ड ओपन होगा तो जो टिकट जो किए हैं वो कार्मिक का नाम अभी यहाँ पर नहीं शो करेगा। यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सा स्टेशन से। तो मैंने यहाँ पे देखिए मेरे केस में है गुवाहाटी से लेकर के है नवादीप धाम करके, तो यह टिकट जो है मुझे कैंसिल करना है। यहाँ पर जाएंगे व्यू एंड कैंसिल पे क्लिक करेंगे। व्यू एंड कैंसिल पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको इस टाइप से डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं बुकर नेम जो है और जो अप्रूवल किए हैं, और साथ में यहाँ पर फ्रॉम और टू का यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, और साथ में इनका आप यह सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर नाम आ जाएगा इंडिविजुअल का, नेम एज वगैरह डिटेल सारे चीज यहाँ पर आपको आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड कमेंट में डालना है जो भी आपका रीजन होगा। तो मेरे केस में था गवर्नमेंट ड्यूटी का, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया रिस्पेक्टेड सर टिकट कैंसिल ड्यू टू गवर्नमेंट ड्यूटी करके, और यहाँ पर कैंसिल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कैंसिल रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं इस टाइप से आपको डैशबोर्ड ओपन होगा, और फाइनली आपको सेलेक्ट टू कैंसिल पे यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर कैंसिल टिकट पे क्लिक करना है। इस टाइप से ओके पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर में देख पा रहे होंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा टिकट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, यानी कि अब यह टिकट कैंसिल के लिए अप्रूवल आईडी में मूव हो चुका है, यानी कि ऑफिसर कमांडिंग के आईडी में अब वह अप्रूव देंगे टिकट कैंसिल के लिए। फिर बुकर आईडी खोलते हैं, तो चलते हैं हम सेकेंड स्टेप पे और अप्रूवल आईडी को लॉग इन करते हैं। यहाँ से जो कंपनी राइटर का आईडी है उसको लॉग आउट हो लेते हैं और फाइनली फिर से लॉग इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो अप्रूवल आईडी है उसको लॉग इन कर लेते हैं। दोस्तों यह वीडियो जो है मैंने डेमो पर्पस के लिए बना रहा हूँ,
क्योंकि अप्रूवल आईडी लॉगिन करना जो होता है वह कंपनी राइटर के राइट नहीं है, इसलिए हम डेमो के लिए बना रहे हैं, तो मैंने इसको लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से अप्रूवल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड डाल करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइनली ओटीपी आएगा, यहाँ पर ओटीपी मेंशन करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने अप्रूवल आईडी का जो डैशबोर्ड है वहां पर लॉगिन हो चुका हूँ। फाइनली आपको जाना है यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन पे, अप्रूव और कैंसिलेशन पे। तो यहाँ पर अप्रूव फॉर कैंसिलेशन पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे जो आप वहां से अप्रूव के लिए भेजे होंगे वो ऑटोमेटिक आपको फर्स्ट में शो करेगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट में यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसके बाद आपको दोस्तों क्लिक करना है व्यू एंड अप्रूव पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं इस टाइप से आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर ऐड कमेंट्स में एंटर कर देना है प्रूफ। इस टाइप से कुछ जो ओसी सर का जो रिमार्क होता है इस टाइप से लिखते हैं। जैसे कि मेरे केस में हम डेमो के लिए बना रहा हूं तो अप्रूव्ड यहाँ पर लिख दिए। अप्रूव लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैंसिल केस, यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन मिलेगा और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं भी खुद कंफ्यूज था। पार्टियल टिकट कैंसिलेशन, यानी कि अगर किसी का एक टिकट एक पीएनआर पे 4 सदस्यों का है तो उस कंडीशन में अगर किसी एक का कैंसिल करना है तो हम फिर इस टाइप का जो को यूज करते हैं पार्टियल टिकट कैंसिलेशन का। ये जो मेरे केस में अभी हम टिकट कैंसिल कर रहे हैं ऑल टिकट, यानी कि जितने भी सदस्य हैं, तो मेरे केस में एक है तो यहाँ पर हम करेंगे कैंसिल केस पे। और रिवर्टेड कैंसिलेशन यह होता है अगर यह टिकट को हम कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, फिर से हम वापस कर देना चाहते हैं, तो रिवर्ट कैंसिलेशन यूज। तो फाइनली जो मेरा टिकट है इसको कैंसिल करना है तो हम यहाँ कैंसिल केस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओपन ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक दोस्तों इस टाइप से डैशबोर्ड ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा और यहाँ पे जो मेरा पेंडिंग था कैंसिलेशन के लिए वह यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अप्रूवल आईडी का काम यहाँ पर खत्म होता है और फिर से जाते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पे, यानी कि फिर से लॉगिन करेंगे बुकर आईडी को। तो जो अप्रूवल आईडी है इसको हम लॉग आउट हो लेते हैं और फिर से हम चलते हैं लॉगिन होते हैं और बुकर आईडी है उसको लॉग इन करते हैं। यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड एंड ओटीपी एंटर करके और सबमिट के टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बुकर आईडी जब मैंने सेकेंड बार लॉगिन किया तो इस टाइप के डैशबोर्ड आ गया और यहाँ पर जाएंगे कैंसिलेशन पे, फिर से जाएंगे। फर्स्ट में जब हम बुकर आईडी किए थे तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन पे सेलेक्ट किए थे, लेकिन जब अप्रूवल आने के बाद आपको करना है यहाँ पर कैंसिलेशन के ऑप्शन पे, यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन। अब दोस्तों यहाँ पर जो अप्रूवल वहां से होकर के आया होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पर देख पा रहे होंगे टिकट दिखाई देगा। यहाँ पर जाएंगे व्यू एंड अपडेट पे। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे देख पा रहे होंगे नेम आएगा इंडिविजुअल का और यहाँ पर स्टेटस में आएगा जो कैंसिलेशन अप्रूव्ड करके। इसके बाद यहाँ पर कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है सेलेक्ट टू कैंसिल पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और फाइनली यहाँ पर कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आपको इस टाइप से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से यहाँ पर कलर हो जाता है। यहाँ पर फिर से आप सेलेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। फाइनली आप नीचे जाएंगे तो नीचे यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिखाई देता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो बुकिंग स्टेटस था इसका अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है और जो यहाँ पर स्टेटस में देखेंगे कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन अमाउंट कितना है वो भी यहाँ पे दिख पा रहा है। स्टेटस में आप देख पा होंगे बुक और नीचे यहाँ पर कैंसिल है। फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर जाएंगे तो टोटल रिफंड अमाउंट जो है नीचे भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर है टोटल रिफंड अमाउंट भी शो हो रहा है और साथ में टिकट का जो चार्ज था वो इस साइड आपको शो होगा। इस टाइप से होने के बाद दोस्तों फाइनली आपको प्रिंट पे क्लिक कर लेना है, यानी कि यहाँ तक आपका टिकट कैंसिल हो गया। जैसे प्रिंट ERS पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है और फाइनली डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा मेरा। एक्चुअली दोस्तों यह मेरा आई टिकट था जिसको कैंसिलेशन प्रोसेस मैंने बताया और इसी तरीके का सेम प्रोसेस होता है ई टिकट कैंसिल करने के लिए। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।